Dear students, I welcome you all. Today in this video, I will be discussing with you an interesting and beautiful poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. If you are new to this channel, do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of the upcoming videos. तो आइए शुरू करते हैं। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और ये इस साइड के लिए एक रोड जा रही है और इस साइड के लिए एक रोड डाइवर्ज हो रही है। यहाँ से एक रोड है और यहाँ आगे इस पॉइंट से दो रोड्स जो है वो डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो अब इस पोइट को ये चॉइस करना है कि वो किस रोड को एडॉप्ट करे, किस रोड को फॉलो करे और आगे बढ़े। ठीक है, तो आइए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कौन है। ठीक है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874 टू 1963 अमेरिकन पोइट, ये अमेरिका के पोइट रहे हैं, अमेरिकन है ये। वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। फ्रॉस्ट अटेंडेड हाई स्कूल इन लॉरेंस, मैसाचुसेट्स एंड बिगेन राइटिंग पोइट्री। उसके बाद इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया। फ्रॉस्ट कंटिन्यू टू राइट पोइट्री बट ही वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे, कामयाबी उनको नहीं मिली एट पब्लिशिंग हिज वर्क। सीकिंग बेटर लिटरेरी अपॉर्चुनिटीज द फ्रॉस्ट सोल्ड दियर फॉर्म, उन्होंने अपना फॉर्म जो है वो बेच दिया एंड मूव टू इंग्लैंड इन 1912, 1912 में वो इंग्लैंड चले गए। ठीक है, इन इंग्लैंड फ्रॉस्ट अचीव्ड हिज फर्स्ट लिटरेरी सक्सेस, वहाँ पे इंग्लैंड में उनको लिटरेरी सक्सेस जो है वो अचीव हुई। हिज बुक ऑफ पोएम्स ए बॉयज विल, उस बुक का क्या नाम था? Boy's Will, published in 1913, was printed by the first English publisher that Frost approach किया फ्रॉस्ट ने। तो वो बुक का पोएम जो है ये बॉयज़ विल जो है काफ़ी सक्सेसफुल रही। द वर्क एस्टैब्लिश्ड फ्रॉस्ट एज एन एमिनेंट पोइट, एक मशहूर पोइट जो है वो उसको एस्टैब्लिश किया उस बुक ऑफ पोएम ने, जो कि थी ए बॉयज़ विल। फिर है हिज सेकेंड कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बोस्टन वाज पब्लिश्ड इन 1914 एंड आल्सो वन प्रेज, उसमें भी काफ़ी उनको तारीफ मिली। ही वॉन द पुलिट्जर प्राइज, ये अमेरिकन प्राइज़ है, मतलब अमेरिका में दिया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ है 1917 में बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इनको पुलिट्जर प्राइज भी दिया गया 4 टाइम्स, 1924, फिर 31, 1937, 1943। ही रोट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, आम और मामूली जो एक्सपीरियंस है लाइफ के, उसके बारे में इन्होंने अच्छे से लिखा है। तो ये पोएम है कि किस तरह से इंसान को राइट चॉइसेस जो हैं वो करनी चाहिए। ठीक है, दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस जो है हमें क्या देती हैं, हमें सक्सेसफुल बनाती हैं या अनसक्सेसफुल बनाती हैं। क्योंकि चॉइस जो है, चॉइस बनाते समय हमें मतलब ध्यान में रखना है अपने एम को। अगर हम सही चॉइस जो है उस वक़्त सही राइट टाइम पे सही चॉइसेस जो है वो मतलब बना लेते हैं, तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं लाइफ में। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि चॉइस जो है वो लाइफ में चॉइस जो एक ही बार मिलती है, तो हम दोबारा चॉइसेस नहीं ले सकते। ठीक है, तो राइट टाइम पे राइट चॉइसेस जो है वो हमें सक्सेसफुल बनाती है। तो इसी बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में लिखा है। ठीक है,
तो इंट्रोडक्शन है इस पोएम की। हैव यू एवर मेड एनी चॉइस इन लाइफ? तो हमसे पूछ रहा है क्या आपने कोई चॉइस जो है लाइफ में बनाई है। जिस तरह से सपोज कोई बच्चा 10th पास कर लेता है, उसके बाद उसके पास ये चॉइस रहती है कि वो आर्ट्स में जाए, आर्ट्स स्ट्रीम में जाए, मेडिकल में जाए, नॉन मेडिकल में जाए, ठीक है। तो अगर वो मेडिकल ले लेता तो आगे जो है वो उसको मतलब आगे जाके अगर वो मतलब अनसक्सेसफुल होता है तो उसके पास ये टाइम नहीं होता है कि दोबारा से वो मतलब आर्ट स्ट्रीम में जाए। तो ये चॉइसेस का विषय है, ठीक है, सब्जेक्ट है। हैव यू एवर मेड एनी चॉइस इन लाइफ? हाउ डू यू फील व्हेन योर फादर सेज यू टू चूज एनी one thing which he has brought for you and your siblings? In this poem, the poet describes the simple incident of his life. इस poem में poet जो हैं वो एक आसान सिंपल साधारण सा एक इंसिडेंट जो है वो अपनी लाइफ का बताते हैं। He is standing at a point where he has to make a decision to choose a road. वो उस पॉइंट पे खड़ा है जहाँ से पोइट को ये डिसीजन करना है कि वो किस रोड को चुने, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से दो रोडें जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो अब ये पोइट को क्या करना है, चॉइस बनानी है। टू रोड्स रन इन डिफरेंट डायरेक्शन, दोनों रोड्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। ही डिसाइड्स टू ट्रैवल ऑन दैट रोड ओवर विच फ्यू पर्सन्स और पीपल हैव ट्रैवल्ड। पोइट जो है वो डिसाइड करते हैं कि उस रोड पे चलना डिसाइड करते हैं जहाँ पे मतलब बहुत कम यानी कि ना के बराबर जो है वो लोग चले हैं, ठीक है, हैव ट्रैवल्ड। ही लीव्स द अदर फॉर अनदर डे, जो दूसरी रोड है वो अगले दिन के लिए रखते हैं, ठीक है। तो इस पोएम की समरी है, वन मॉर्निंग इन ऑटम सीजन। अब ये सीजन कौन सा, ऑटम, पतझड़, मौसम खज़ां, पत्ते गिर रहे हैं, वो वाला मौसम है। द पोइट वॉज स्टैंडिंग इन ए वुड, वे जंगल में खड़े हैं उस पॉइंट पे जहाँ से दो रोड्स जो वो डाइवर्ज हो रही हैं। ही रीच्ड ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द रोड डाइवर्ज्ड इनटू डायरेक्शन, उस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से वो रोड जो है वो दो डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो रही है, मतलब दो आगे दो रोड्स उससे निकल रही हैं। He wanted to run on both. पोइट चाहते हैं कि दोनों पे वो चलना चाहते हैं। But he stood there undecided for a long time. लेकिन पोइट जो है वहाँ पे खड़े खड़े रहे अनडिसाइडेड, अब वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस रोड पे चलें, चूँकि दोनों रोड पे तो वो चल नहीं सकते ना क्योंकि अकेले हैं। He looked down on one. एक रोड पे उन्होंने देखा, एक रोड को देखा, as far as he could see, जहाँ तक वो देख सकते थे। आगे से टर्न हो रही थी रोड और जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी वहाँ तक उन्होंने एक रोड को पहले देखा। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ वक़्त वो सोचते रहे, सोचने के बाद ही डिसाइडेड टू टेक द अदर वन, उन्होंने फैसला किया कि दूसरी रोड को वो चुने, दूसरी रोड को लें। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, उस पर घास था, एंड लुक्ड लाइक नो बॉडी हैड बीन दैट वे येट, कि अभी उस रास्ते को कोई नहीं गया था, आगे उस रास्ते कोई नहीं चला था। एंड ही वॉज क्यूरियस, और वो काफ़ी क्यूरियस था, काफ़ी इंटरेस्टेड था कि उस रास्ते को चुने और आगे चले। अबाउट वेयर इट वुड लीड्स टू, कि वो रास्ता जो है वो कहाँ जाता है, ठीक है। सो द पोइट वॉज वेरी मच क्यूरियस टू टेक द सेकेंड रोड, ठीक है। द पोइट लेफ्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, पोइट ने जो पहली रोड थी उस रोड को नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन के लिए छोड़ दिया कि अगले दिन इस रोड को मैं यूज करूंगा। बट ही वॉज इन डाउट, लेकिन वो शक में थे, पोइट शक में थे, वेदर ही वुड बी एबल टू कम बैक एंड ट्रैवल ऑन दैट रोड। पोइट जो थे वो शक में थे कि क्या वो नेक्स्ट डे इस रोड को, मतलब क्या वो वापस आ पाएंगे और इस रोड को जो फर्स्ट रोड थी उसको यूज कर पाएंगे, उसके ऊपर ट्रैवल कर पाएंगे। द पोइट वॉज इन डाउट। द पोइट न्यू दैट वन हैड टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग चॉइसेस फॉर फ्यूचर। यही है इस पोएम का थीम
पोइट जानते थे दैट वन हैड टू बी वेरी केयरफुल। देख, एक को मतलब इंसान को बहुत होशियार रहना चाहिए इन मेकिंग चॉइसेस बनाने में, ठीक है, फॉर फ्यूचर, आगे फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए इंसान को क्या बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पर्सन चूजेज अ चॉइस, क्योंकि जब एक आदमी एक चॉइस चूज कर लेता है, एक ऑप्शन जो है पसंद कर लेता है, एंड बिगिन टू वर्क फॉर दैट, उसके लिए काम करना शुरू कर देता है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द चॉइस। तब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस चॉइस को चेंज करे और दूसरी चॉइस को ले, टू टेक अनदर चॉइस। तब बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं रहता है, टाइम जो है नहीं रहता है, तो ये मुश्किल हो जाता है कि तब वो मतलब दूसरी चॉइस ले, ठीक है। दिस वेरी चॉइस मेक्स टू मच डिफरेंस इन वंस लाइफ। तो यही चॉइस जो है ये इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देती है। सो द पोइट इन दिस पोएम कन्वेज द आइडिया दैट वन शुड बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग एनीथिंग, स्पेशली वंस करियर। तो पोइट जो है यहाँ पे एक मैसेज हमें दे रहे हैं कि हर एक इंसान को जब चॉइस करनी है तो बड़े होशियारी से, बड़ी सोच समझ के ये जो है वो चॉइस करनी चाहिए, खासकर अपनी ज़िंदगी का, वंस कैरियर, एक ज़िंदगी का। अगर हम ज़िंदगी में गलत चॉइसेस करते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी क्या है, लाइफ जो है वो स्पाइल हो जाती है। तो यही पोइट जो है इस पोएम के थ्रू कहना चाह रहे हैं कि राइट चॉइसेस करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। तो इस पोएम का थीम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राइट चॉइसेस के बारे में है। मेक ए राइट चॉइस इज द थीम ऑफ दिस पोएम। मेक ए राइट चॉइस, मेकिंग ए राइट चॉइस इज द थीम ऑफ दिस पोएम। द करेक्ट चॉइस कैन मेक वंस फ्यूचर। एक जो सही चॉइस है वो इंसान के फ्यूचर को, मुस्तकबिल को बना देती है। द रॉन्ग वन कैन मार इट। और जो बुरी जो चॉइस है वो तबाह कर देती है। मार मीन्स डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। ए चॉइस वंस मेड कैन हार्डली बी रिवर्स्ड लेटर। एक जो चॉइस हमने कर ली, पसंद एक कर ली, एक डिसीजन ले लिया, तो उसे रिवर्स करना, उसे मतलब चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स रादर इम्पॉसिबल। सो टेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इस पोएम का। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। वुड यहाँ पे फॉरेस्ट आ गया। येलो क्यों है? क्योंकि पतझड़ का मौसम है। इट्स एन ऑटम, पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। चूंकि वो एक है, एक बंदा है, वो दो रोड्स पे नहीं चल सकता, ठीक है। उन पोइट को एक ही रोड जो है वो चूज करनी होगी। एंड बी वन ट्रेवलर, ठीक है, एक ट्रेवलर होते हुए दो रोड्स पे नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, काफी वो इनडिसीजन में वहां पे खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब जहां तक वो देख सकते थे, वो उस एक रोड को वहां तक उन्होंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, मतलब जहां तक उन्होंने वहां तक उस रोड को देखा जहां से वो बेंट हो रही थी, मुड़ रही थी। तो इस पोएम की एक्सप्लेनेशन है। वंस द पोइट वाज ट्रैवलिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। एक बार पोइट जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, जंगल में से सफ़र कर रहे थे। तो पोइट जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पे वो रोड जो थी वो डाइवर्ज हो रही थी दो डायरेक्शंस में, ठीक है। तो एक ट्रैवलर होने के नाते वो दो रोड्स पे तो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, ठीक है। एक ही वक्त में दो रोड्स पे कैसे ट्रैवल कर सकते, नहीं कर सकते थे। तो उनको एक रोड चुननी थी, चॉइस करनी थी। तो पोइट जो थे वहाँ पे खड़े हुए, ठीक है। लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी अरसे वो खड़े रहे और उन्होंने सोचा, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक रोड को देखा जहाँ तक उनकी नज़र जा सकती थी, मतलब वहाँ से रोड जो थी वो बेंट हो रही थी, वहाँ तक उन्होंने देखा।
तो ही कुड सी, वहां तक उन्होंने देखा जहां तक रोड सीधी थी, जहां बेंट हो गया वहां तक उनकी नजर गई, उसके बाद उनको दिखाई नहीं देने लगी आगे रोड। ठीक है, तो फिर रोड वो छिप गई किसमें, बिहाइंड द बुशेस अंडरग्राउथ, यानी कि बुशेस के झाड़ियों के पीछे जो है वो छुप गई और नजर नहीं आने लगी। फिर है नेक्स्ट स्टेंजा, देन टुक द अदर, जब दूसरी को देखा, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी थी एंड वांटेड वियर, और वांटेड मीन्स लैकिंग वियर एंड टीयर, उस पर चला नहीं था कोई पैर के निशान नहीं थे। ठीक है, दाउ एज फार दैट द पासिंग डियर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी कि पोइट ने क्या किया, डिसाइड किया टू टेक द अदर रोड, दूसरी रोड जो है वो लें। ठीक है, वो रोड भी इतनी ही खूबसूरत थी जितनी कि पहली। ठीक है, इस रोड पे घास था, ठीक है, और निशान जो है पैरों के निशान नहीं थे। ठीक है, और ये वो रोड ये दिखा रही थी हमें, बता रही थी कि इस रोड को मतलब बहुत कम, ना के बराबर के लोग जो हैं वो चले हैं। तो पोइट ने सोचा कि ये एक बेटर क्लेम हो सकता है, ये सही जो है रास्ता हो सकता है, सही रोड हो सकती है जिस पे मैं सफर कर सकता हूं। ठीक है, though as far that the passing deer had warned them really about the same, जहां पोइट खड़े हुए थे तो दोनों रोड्स जो थी वो क्या कर रही थी, इक्वल मतलब इक्वली दिखाई दे रही, एक जैसी थी। ठीक है, और वियर एंड टीयर उन पे नहीं था, तो पोइट ने डिसाइड किया कि दूसरी रोड पे वो चलें। ठीक है, अब है नेक्स्ट स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो उस सुबह वो रोड जो थी वो चूंकि पतझड़ का मौसम था तो पत्ते जो थे वो उस पर गिरे हुए थे, ढके हुए थे, पत्ते ही पत्ते दोनों रोड्स पे। तो कोई भी ट्रैवलर जो था उनके ऊपर से नहीं पास हुआ था और कोई निशान नहीं था। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और कोई भी निशान पीछे नहीं था। तो पोइट ने डिसाइड किया कि सेकंड रोड पे वो चलें और फर्स्ट रोड को वो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ें, नेक्स्ट डे के लिए रखें। ठीक है, लेकिन पोइट के मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि वहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं, डाउट शक हो रहा था कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट डे दूसरे रास्ते को चुनेंगे, क्योंकि उस रोड का, जिस रोड को वो चल रहे हैं, उस रोड का आगे जो है एंड क्या होगा पोइट को ये पता नहीं था। ठीक है, तो इसलिए पोइट के मन में डाउट है कि नेक्स्ट डे क्या वो फिर से जो फर्स्ट रोड है उस पे चल पाएंगे या नहीं, उस ऑप्शन को चूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट ये स्टेंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। ठीक है, एक आह भरी उसने, पोइट ने। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो पोइट यहाँ पे कहते हैं, पोइट इमेजिन करते हैं कि कुछ टाइम पहले
वो रिकॉल कर रहे हैं अब, ठीक है, माइंड में रिकॉल कर रहे हैं कि उन्होंने एक रोड जो थी वो चुनी थी जो कि डाइवर्ज हो रही थी किसमें, फॉरेस्ट में, ठीक है, वुड्स मीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो उन्होंने वो रिकॉल कर रहे हैं कि उन्होंने वो रोड चुनी जो कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, जो कि बहुत कम जिसको यूज किया हुआ था, जिस पे बहुत कम लोग चले थे। तो ये चॉइस जो थी, इस चॉइस ने डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है। तो इसमें इस चॉइस ने ये किया कि फ्यूचर जो कोर्स था इस पोइट का, ये काफ़ी अच्छा बनाया उसने, ठीक है। सिर्फ ये फ्यूचर इसकी लाइफ का ही नहीं इस अर्थ पे, बट स्पिरिचुअल लाइफ भी आफ्टर डेथ, उसकी पोइट की मौत के बाद की जो रूहानी जिंदगी है वो भी उस रोड ने, उस कोर्स ने काफ़ी अच्छा बना दिया। तो ये पोएम चॉइसेस के बारे में है, ठीक है, ठीक है, किस तरह से हमें राइट चॉइसेस बनानी चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर कोर्स जो है, फ्यूचर जो कैरियर जो है रहे वो भी सफल रहे, सक्सेसफुल रहे। तो इस पोएम की राइम स्कीम जो है वो क्या है, ए बी ए ए बी। तो आइए हम एक स्टैंजा को देखते हैं। जैसे टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो जो एंड के जो वर्ड्स हैं हमें उन्हें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वुड है, बोथ, स्टूड, कुड और ग्रोथ, अंडरग्रोथ, ठीक है। तो ये वुड है ना, डी है, तो डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे है, स्टूड का डी, कुड का डी, ठीक है, ये ए आ गया, यहाँ पे क्या है, बी, बोथ और ग्रोथ। तो यहाँ पे इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी ए ए बी, ठीक है।